सबसे पहले बात करने जा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की महारैली का आयोजन किया गया है। ऐसे में इस दौरान कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली होने जा रही है। कुछ ही देर में ये रैली शुरू होगी, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं के मुताबिक ये रैली वोट चोरी के खिलाफ चलाए गए देशव्यापी अभियान का अगला चरण है, जिसके तहत करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें दिल्ली से लगभग 4 लाख हस्ताक्षर शामिल है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रैली को सफल बनाने के लिए हर वार्ड में कंट्रोल रूम भी सक्रिय किया है और कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क किया जा रहा है ताकि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तो रामलीला मैदान में ये महारैली बेहद ही महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिहाज से बताई जा रही है, क्योंकि ये कांग्रेस की रैली है और कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे के साथ में वोट चोरी के खिलाफ एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करने जा रही है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से एसआईआर पर लगातार सवाल उठाते आए हैं तमाम नेता, तमाम दिग्गज नेता, चाहे प्रियंका गांधी हो, खुद राहुल गांधी हो, और अब ये महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ये तमाम दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, ये सब तमाम नेता भी शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे में रामलीला आयोजन जो मैदान है उसमें भव्य आयोजन किया गया है। बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं। एक चुनावी माहौल इस रामलीला मैदान के आसपास नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं और एसआईआर के नाम पर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस का क्या कहना है आपको ये बता रहे हैं, और बीजेपी का क्या पलटवार है आपकी स्क्रीन पर आप वो भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ अब सरकार और चुनाव आयोग की घेरने की तैयारी इस रैली के दौरान की जा रही है। ये महारैली बताई जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस की तरफ से 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर दिए गए हैं, जिसमें से दिल्ली के ही केवल 4 लाख लोग शामिल हैं, जो कि एसआईआर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक आज महारैली कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी को लेकर की जा रही है। मेरे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ रामलीला मैदान से जुड़े हुए हैं। अरुण, जो तस्वीरें हैं वो क्या बोल रही हैं, क्या बयां कर रही हैं? तस्वीरें दिखाइएगा। कौन कौन से दिग्गज नेताओं के पहुंचने की उम्मीद अभी? देखिए, पहले तो मैं आपको रामलीला मैदान के अंदर सिग्नल बेहद ही कमजोर है, इसलिए वहां से लाइव तस्वीरें दिखा पाना संभव नहीं है। थोड़ा बाहर आए हैं जहां से आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं। और आप देखिए यहां पर कि झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो काफी संख्या में सड़क पर हैं। रामलीला मैदान के अंदर तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है ही, लेकिन अगर बाहर आप देखेंगे तो बाहर भी हजारों कार्यकर्ता हैं और वो झंडे, बैनर के साथ वोट चोर गद्दी चोर नारा लगाते हुए, राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए लगातार रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो सारे गेट हैं, हर गेट पर भीड़ है। लोग अंदर जाना चाहते हैं, राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनना चाहते हैं। जहां तक सवाल है कि मुद्दा क्या है, मुद्दा वोट चोरी का ही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और पार्लियामेंट के अंदर भी उनके मुताबिक सबूतों के जरिए साबित किया है कि वोटर लिस्ट जो है वो शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के तहत और बीजेपी के वोट जोड़े जा रहे हैं। ये राहुल गांधी के आरोप हैं। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया जल्दबाजी में की जा रही है, बीएलओज की मौत हो रही है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने लायक मतदाता सूची बनाई जा सके। तो आज की जो रैली है, पहले जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो कांग्रेस के नए मुख्यालय में कोटला रोड में इकट्ठा होंगे, वहां पर लंच करेंगे। उसके बाद रामलीला मैदान आएंगे और वोट चोर गद्दी छोड़ कथित रूप से जो वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने लगाए और उनके मुताबिक सबूत जो दिए हैं कि एक ही पते पर कई वोट हैं, एक ही व्यक्ति की तस्वीर कई वोटर लिस्ट में कई पर्चियों पर है, एक ही पता कई वोटरों का है, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और एसआईआर की प्रक्रिया को भी लेकर के वो न सिर्फ बिहार में उन्होंने रैली की, न सिर्फ बिहार में उन्होंने यात्रा की, बल्कि पूरे देश में जन जागरण अभियान कांग्रेस ने चलाया और लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ उन्होंने इकट्ठा किए। तो एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, रामलीला मैदान जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस की बैरिकेडिंग है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये जो लोग हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। जिला कृष्णनगर कांग्रेस कमेटी की देखिए ये है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और रामलीला मैदान की तरफ सबका रुख है। दूसरी तरफ भी देखेंगे अगर तस्वीरों में तो राहुल गांधी की तस्वीरें लगी हैं, डीके शिव कुमार की तस्वीरें लगी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी को देख पा रहा हूँ मैं। जितने भी नेता हैं यहाँ से अंदर जा रहे हैं और 2 बजे के आसपास कहा यह जा रहा है कि 2 बजे के आसपास
कांग्रेस दफ्तर में लंच करने के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो बड़े नेता पार्टी के हैं वो सब रामलीला मैदान पहुंचेंगे और कथित रूप से वोट चोरी के मुद्दे को और धार देंगे। एक बड़ा सा मंच बनाया गया जिस पर वोट चोर गद्दी छोड़ लिखा गया है और उसके ठीक सामने करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर जो है पेपर पे किए हुए वो बोरियों में भर करके रखे गए हैं। तो आज का जो मुद्दा है रामलीला मैदान और ऐतिहासिक रामलीला मैदान से राहुल गांधी एसआईआर की प्रक्रिया और शुद्ध मतदाता सूची बनाने की मांग करेंगे। न सिर्फ चुनाव आयोग पर निशाना साधेंगे बल्कि मोदी सरकार पर भी निशाना साधेंगे वो, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस सभा को संबोधित करने वाले हैं। अरुण, दावा किया जा रहा है कि दिल्ली से ही करीबन 4 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए हस्ताक्षर किया है एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। इस वक्त रामलीला मैदान में अगर बात की जाए तो क्या अनुमान है कितने लोग मौजूद होंगे कांग्रेस के समर्थन में? देखिए, फिलहाल रामलीला मैदान में कुर्सियां लगाई गई हैं, 50,000 से ज्यादा कुर्सियां कांग्रेस कह रही लगाई गई हैं। कुर्सियां तो भर गई हैं, लेकिन उसके पीछे भी अगर आप आगे भी देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर भी सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग अभी सड़क पर हैं। ये सड़क है और ये सड़क जा रही है रामलीला मैदान की तरफ। गेट नंबर 1, 2, 3 अब बंद कर दिया। पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ इंडिया गेट के जहरीली हवाओं के बीच में संवाद किया और उनसे रास्ते मांगे। इस बार भी लोकसभा में दिल्ली राजधानी है, देश की विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों में दिल्ली की गिनती हो रही है। ये भाजपा के लिए फक्र की बात है, जहां पर इनकी डबल इंजन नहीं 4 इंजन की सरकार चल रही है। ये देश की राजधानी के लिए शर्म की बात है और जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो एलजी हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो मेयर हैं, उनके लिए शर्म की बात है। नैतिकता के आधार पर अगर ये इनसे कंट्रोल नहीं होता, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। धन्यवाद। अमित शाह जी ने राहुल गांधी जी के सटीक सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने 3 सवाल सटीक पूछे हैं। नियुक्ति, तो देखिए कांग्रेस नेताओं के साथ ही साथ में प्रवक्ताओं के तमाम दिग्गजों के बयान भी सामने आ रहे हैं। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, बयानबाजी जारी है। आज एसआईआर का तो मुख्य मुद्दा है ही, लेकिन पॉइंट्स क्या क्या और उठाए जा सकते हैं अगर बात की जाए इन दिग्गज नेताओं की तरफ से? देखिए, राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर के 4-5 पॉइंट उन्होंने उठाए हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए। उनका दूसरा ये मांग है कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची होनी चाहिए। तीसरी मांग है कि 45 दिनों के अंदर ही आप सीसीटीवी फुटेज को डिलीट मत करिए और ऐसी मतदाता सूची होनी चाहिए जिसको मशीन रीड कर सके, उसका हम जेरोक्स कर सकें और तभी हम पता लगा पाएंगे कि उसमें गड़बड़ी क्या है, उसमें खामियां क्या हैं। तो राहुल गांधी चुनाव आयोग की भूमिका को भी निष्पक्ष करना चाहते हैं और वो लगातार आरोप लगा कि चुनाव आयोग सरकार के एक टूल की तरह काम कर रहा है। उसके एवज में और उसके पक्ष में वो जो तर्क देते हैं वो ये देते हैं कि जो बीएलओज हैं लगातार काम के दबाव के चलते, क्योंकि कुछ समय में ही प्रक्रिया पूरी एसआईआर की करनी है और इसलिए उनके ऊपर दबाव है, उनकी मौत हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं जानबूझ करके, और एक वीडियो उत्तर प्रदेश का आया था जिसमें ओबीसी वोटरों के नाम काटने की बात थी। तो ये सब बातें राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं, अपोजिशन के जो समर्थक वोटर, जो मोहल्ले हैं, जो गांव हैं, जो कई चुनाव से उनको वोट देते रहते हैं और ये आसानी से पता लगाया जा सकता है, उनके वोट काटे रहे हैं। ओबीसी के वोट काटे जा रहे हैं, दलितों के वोट काटे जा रहे हैं, माइनॉरिटीज के वोट काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी का ये आरोप है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी दूसरे प्रदेशों के लोगों का नाम वोटर लिस्ट में इकट्ठा करवा रही है, जुड़वा रही है। तो यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि डिलीशन और ऐड करने का जो खेल है, बकौल राहुल गांधी वो चुनाव आयोग के इशारे पर कर रहे हैं कर्मचारी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्शन है। और वो कई बार आरोप लगा चुके हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक, उनके कहे मुताबिक काम कर रहे हैं। तो ये तमाम आरोप हैं। उनकी मांग है कि शुद्ध सूची होनी चाहिए जिसमें नाम काटे या डिलीट इस आधार पर नहीं किए जाए। पीला कार्ड लिए हुए हैं हाथ में, उनसे जानिएगा ये क्या कार्ड दिखा रहे हैं वो, और निर्भीक होकर के बीएलओ काम कर पाए, इस तरह का एनवायरनमेंट वो चाहते हैं। और मतदाता सूची को लेकर सबसे ज्यादा रिजर्वेशन उनके हैं, जो बातें उन्होंने अब तक कही हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हो और चाहे वो संसद के अंदर कही हो। अरुण, आपके पीछे कुछ लोग पीला कार्ड लिए हुए हैं, हाथ में दिखा रहे हैं, वो क्या कार्ड है दिखाइएगा, उनसे पूछिएगा, बात कीजिएगा। चलिए अरुण से दोबारा संपर्क करेंगे। देखिए वहां पे इतने लोग मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। प्रदेश कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारियां दी गई थी, सब तमाम अध्यक्षों को यहां पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। यहां पे तैयारियां इस प्रकार से की गई हैं कि बसों में भर भर के भी लोग यहां पे पहुंचे हैं। कांग्रेस की रैली में बीजेपी पर सवाल उठाने के लिए
चुनाव आयोग को घेरने के लिए आज दिग्गज नेता भी तैयार है। वोट चोर गद्दी छोड़ी, ये नारा लगाने के लिए यहाँ पे तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। एसआईआर को लेकर लगातार घमासान जारी है और अब ऐसे में ये जो महारैली का आयोजन किया गया है, उस महारैली में आज बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया जाएगा। तो देखिए पूरी तरीके से घमासान जारी है। बीजेपी की तरफ से भी अब इस पे पलटवार किया जा रहा है। कांग्रेस पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र को बंधक बनाने के लिए निशाना साधा है। इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। ये जो एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वॉकआउट करती है घुसपैठियों के नाम पे। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। देश में लोकतंत्र को बंधक रखा गया है, वोट की चोरी हो रही है, लूट हो रही है, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर कब्जा हो रहा है। निश्चित तौर से ये बीजेपी की जो सरकार है वो वोट चोरी की सरकार है। तमाम राज्यों में आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने, मीडिया के सामने, लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित एक एक वोटरों के बारे में, एक एक बूथ के बारे में, एक एक वहां की स्थिति के बारे में देश के सामने लाने का काम किया। और मैं समझता हूं कि जो आज बीजेपी है वो लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करके निश्चित तौर से एकाधिपत्य के रास्ते पर जाना चाहती है।